बेटा देखिए, हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे है और हमने ये एक चार्ट प्रिपेयर किया है जहां पे हमने बिल के यूज देखे। अब पेपर में चारों कंडीशन पे एक साथ प्रॉब्लम आता है, तो वैसा एक प्रॉब्लम अपने को लेना है। बेटा मेरे साथ साथ आप एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन में ऊपर हेडिंग लिख दीजिएगा, रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड ऑल फॉर यूजेस। ऐसा समझिए कि अब तक हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो भी पढ़ा है, ये उसका एक रिविजनरी क्वेश्चन बन रहा है और इस रिविजनरी क्वेश्चन में हम एक छोटी सी और कंडीशन ले रहे हैं जिसका नाम है रिटायरमेंट। इसमें लिख भी लेना, व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। उसमें लिखना, व्हेन बिल इज पेड बाय ड्रॉवी बिफोर ड्यू डेट at rebate, when bill is paid by drawee before due date at rebate, it is known as retirement of bill। बेटा ये जो लाइन मैंने लिखवाई, ये पेपर में 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में आती भी है। एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि रिटायरमेंट क्या है। तो जब ड्रॉवी बिल को समय से पहले पे कर दे और ड्रॉवर ड्रॉवी को थोड़ा सा रिबेट यानी कि छूट दे दे, तो हम कहेंगे कि बिल जो है उसका रिटायरमेंट हो गया। तो अभी वाले क्वेश्चन में मैं आपको चारों कंडीशंस प्लस रिटायरमेंट ये एक प्रॉब्लम में करवा रहा हूं। क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए बेटा मेरे साथ। अभय सोल्ड गुड्स टू संजय on 1st April 25। Abhay sold goods to Sanjay on 1st April 25 on credit for rupees 2 lakh। Abhay draws 4 bills on Sanjay as follows। Abhay draws
4 bills on Sanjay as follows. Bill 1, rupees 60,000 for 1 month. Bill 2, rupees 40,000 for 60 days. Bill 3, rupees 25,000 for 90 days. Bill 4, rupees 75,000 for 3 months. आगे लिखिए, अभय discounts first bill from bank at 12% per annum. Abhay discounts first bill from bank at 12% per annum. He endorsed second bill to Vikas against rupees 40,500. He endorsed second bill to Vikas against rupees 40,500. Third bill is sent for bank collection. Fourth bill which was retained by him is retired a month before at 6% per annum rebate. Fourth bill which was retained by him is retired a month before at 6% per annum rebate. Remaining bills are honored on due date. Remaining bills are honored on due date. Pass necessary journal entries in the books of Abhay and Sanjay. Pass necessary journal entries in the books of Abhay and Sanjay.
बेटा देखिए, हमने इस चैप्टर में अब तक जो कुछ भी पढ़ा है वो सारी चीजें इस एक प्रॉब्लम में कवर हो रही है। 4 कंडीशन हमने पढ़ी कि बिल डिस्काउंट हो सकता है, बिल एंडोस हो सकता है, बिल कलेक्शन को भेजा जा सकता है, या बिल जो है उसको रिटर्न किया जा सकता है। चारों बातें हैं, प्लस एक बात मैंने इसमें ऐड कर दी और वो बात है रिटायरमेंट ऑफ बिल। फुल पेज फॉर्मेट बनाइए, दोनों पार्टीज की बुक में एंट्री करनी है। जर्नल ऑफ अभय ड्रॉवर, जर्नल ऑफ संजय ड्रॉवी। बेटा देखिए, अब तक आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि जो व्यक्ति माल बेचता है वो ड्रॉवर है, जो व्यक्ति माल खरीदता है वो ड्रॉवी है। ड्रॉवर के लिए बिल हमेशा बिल रिसीवेबल होता है और ड्रॉवी के लिए बिल हमेशा बिल्स पेएबल होता है। ड्रॉवर कहेगा कि मुझे बिल का पैसा लेना है, ड्रॉवी बोलेगा मुझे बिल का पैसा देना है। अपने को यहाँ पे डेट वाइज हिसाब करना है, तारीख के अनुसार चलना है। बोलिए, फॉर्मेट रेडी है आपके? क्या बोला है पढ़िए। 1 अप्रैल 2025 के दिन 2 लाख का माल अभय ने संजय को बेचा। तो बेटा 1 अप्रैल के दिन अभय एंट्री करेगा, संजय इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, संजय अकाउंट डेबिट। माल बेचा, सेल अपनी इनकम है, सेल को करेंगे क्रेडिट। नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने माल बेचा, बीइंग गुड्स सोल्ड। बेटा एक इंसान का सेल दूसरे इंसान के लिए बन जाता है परचेस, एक का सेल दूसरे का परचेस। तो संजय कहेगा कि मैंने 2 लाख का माल खरीदा है, माल खरीदना मेरा खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, परचेस अकाउंट डेबिट। दो लाख रुपए का माल खरीदा, परचेस डेबिट। संजय के लिए अभय इज द गिवर, देने वाला अभय है, क्रेडिट टू द गिवर, अभय का अकाउंट क्रेडिट। बीइंग गुड्स परचेस्ड, हमने माल खरीदा। एक व्यक्ति का सेल दूसरे व्यक्ति का परचेस। अब बेटा अभय ने 4 बिल ड्रॉ किए, तो हम कहेंगे कि बिल ड्रॉ किए तो बिल रिसीवेबल मिला, बिल रिसीवेबल डेबिट, देने वाला संजय है, संजय का अकाउंट क्रेडिट। प्रैक्टिकल लाइफ में जब एंट्री करेंगे तो ऐसी ही करेंगे,
बिल रिसीवेबल डेबिट टू अभय। लेकिन अभी जो है, सॉरी, बिल रिसीवेबल डेबिट टू संजय, संजय ने अपने को बिल दिया। लेकिन अभी जो है एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपके पास 4 बिल है, तो आप वो चारों की अलग अलग एंट्री करना। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसी अलग अलग एंट्री नहीं होती। प्रैक्टिकल लाइफ में एंट्री क्या बनेंगी? बिल रिसीवेबल डेबिट टू संजय। पर आपको एक एक बिल का हिसाब निपटाना है, तो आप अपनी एंट्री में कितने बिल दिखाएंगे? 4। तो मेरे पास बिल आया डेबिट व्हाट कम्स इन, 1 अप्रैल के दिन 4 बिल आए। बिल रिसीवेबल 1 महीने वाला डेबिट, वैल्यू है उसकी 60। बिल रिसीवेबल 60 डेज वाला डेबिट, वैल्यू है उसकी 40। बिल रिसीवेबल 90 डेज वाला, वैल्यू है उसकी 75। और बिल रिसीवेबल 3 महीने वाला, वैल्यू है उसकी 25। तो बेटा हमारे पास बिल रिसीवेबल आए, बिल रिसीवेबल डेबिट। हमको ये बिल रिसीवेबल दिया किसने? अच्छा ये उल्टा हो गया फिगर, यहाँ 25, यहाँ 75। तो बेटा हमको ये चारों भी बिल रिसीवेबल देने वाला व्यक्ति संजय है। क्रेडिट टू द गिवर, संजय का अकाउंट क्रेडिट 2 लाख। बीइंग बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम संजय, बीइंग बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम संजय। बेटा एक व्यक्ति का बिल रिसीवेबल दूसरे व्यक्ति के लिए बन जाता है बिल्स पेएबल। तो ये बोलेगा कि मैंने बिल्स पेएबल एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके अभय को दिया, तो डेबिट टू द रिसीवर, अभय का अकाउंट डेबिट, अभय का अकाउंट डेबिट। जैसे हमने यहाँ पे लिखे 4 बिल रिसीवेबल, ये क्या लिखेगा? 4 बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 बिल्स पेएबल 1 मंथ 60, 2 बिल्स पेएबल 60 days 40, 2 bills payable 90 days 25, 2 bills payable 3 months 75। तो बेटा यहाँ पे संजय बोल रहा है कि उसने 4 बिल एक्सेप्ट किए और ये 4 बिल एक्सेप्ट करके किसको दे दिए? अभय को। तो उसके एंगल से हु इज द रिसीवर? अभय इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर। और 4 बिल एक्सेप्ट किए, बिल एक्सेप्ट करना लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। नरेशन लिखिए, बीइंग 4 बिल्स एक्सेप्टेड, बीइंग 4 bills accepted। अब बेटा ये एक एक करके बिल को यूज करेगा। इसने बिल का पहला यूज किया, पढ़िए यहाँ, अभय डिस्काउंट फर्स्ट बिल फ्रॉम बैंक एट 12% पर एनम। यह अभय पहला वाला बिल लेके बैंक में पहुंच गया और बैंक को कहा कि इसके अगेंस्ट आप मुझे लोन दे दो। तो ये 1 अप्रैल के दिन ही बैंक में पहुंच गया। 60,000 आपके बिल का वैल्यू है, 1 महीना उसका ड्यूरेशन है
और बैंक वालों ने कहा कि वो कितना ब्याज काटने वाले हैं, 12% पर एनम। तो 60,000 का 12% पर एनम 1 महीने के लिए 12 कट गए, 0 कट गए। बैंक वालों ने 600 रुपये काटे और बचे पैसे अपने को दे दिए। तो बैंक वाले पैसा बैंक अकाउंट में देते, कैश कभी नहीं देते। तो हमारे बैंक खाते में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। 60 में से 600 कट गए, यानी 59,400 आ गए। डिस्काउंट काटा बैंक वालों ने, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और हमारे पास से बिल रिसीवेबल 1 महीने वाला चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। बेटा बिल को यूज करने का अधिकार सिर्फ किसको है, ड्रॉवर को। तो ड्रॉवी के बुक में इसकी कोई करस्पॉन्डिंग एंट्री नहीं बनेगी। आप कंपैरिजन के लिए लिखना नो एंट्री, ताकि आपको ये समझे कि बिल यूज करने की एंट्री ड्रॉवर के बुक में बनती है, ड्रॉवी के बुक में बनती नहीं। अब बेटा समय बीतेगा और इसकी मैच्योरिटी आएंगी। 1 अप्रैल से 1 महीना आगे जाइए तो 1 मई, उसमें 3 दिन प्लस कीजिए तो 4 मई। तो इसका मतलब 4 मई के दिन ये बिल ऑनर हुआ। उन्होंने कहा भी है कि रिमेनिंग बिल्स आर ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। सारे बिल अपने ड्यू डेट पे क्या हुए, ऑनर हुए। केवल एक बिल है जो ड्यू डेट से पहले ऑनर हो गया, क्योंकि उसमें रिटायरमेंट है। और रिटायरमेंट शब्द का मतलब क्या है कि बिल को समय से पहले पे कर देना। तो हम बोलेंगे कि वो डिस्काउंट, वो बिल जो है वो रिबेट पे या डिस्काउंट पे रिटायर हो गया। लेकिन बाकी के बिल जो है वो मैच्योरिटी पे ऑनर होंगे। तो ड्यू डेट निकालेंगे, 1 अप्रैल से 1 महीना आगे 1 मई, और उसमें 3 दिन प्लस किया तो 4 मई। तो 4 मई के दिन ये जो बिल था ये ऑनर हुआ। अब बेटा सामने वाला बिल ऑनर करेगा तो कहेगा कि ये मेरी लाइबिलिटी है। मैंने तो बिल एक्सेप्ट करके दिया था, संजय बोलेगा मैंने बिल एक्सेप्ट करके दिया था अभय को। और अभय ने उस बिल में क्या लिखा था, पे टू मी और मैं ऑर्डर। अब पे टू मी और मैं ऑर्डर लिखा था, तो इसलिए उसने कहा कि उसने भेजा बैंक वालों को, तो मैंने पैसे किसको दे दिए, बैंक को। इसका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल अभय के कहने पे किसको पैसा दे रहा है, बैंक को। तो वो कहेगा कि मैं क्या पे कर रहा हूँ, बिल्स पेएबल, लाइबिलिटी को पे कर रहा हूँ। तो एंट्री बनी बिल्स पेएबल 1 मंथ अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। हमारे पास से पैसे गए। पहला बिल 60 का। तो क्या हुआ बेटा कि संजय ने बिल दिया अभय को, अभय ने बिल डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, इसलिए संजय के पास 1 महीने के बाद पैसा मांगने कौन आया, बैंक वाले आए। और संजय ने बैंक वालों को पैसे दिए, तो उसने कहा मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई पैसे देके। तो लाइबिलिटी खत्म हो गई इसलिए डेबिट, और पैसा गया, कैश अकाउंट क्रेडिट। बेटा बिल ऑनर हुआ तो संजय ने बैंक वालों को पैसे दिए। रही बात अभय की, तो उसको तो उसका पैसा 1 अप्रैल के दिन ही मिल चुका था। तो अब यहाँ पे कोई एंट्री होने वाली नहीं है। तो यहां लिखना नो एंट्री। 4 मई 25 के दिन नो एंट्री।
फिर आगे बढ़िए बेटा, आगे लिखा है कि हमारे पास में एक सेकंड नंबर का बिल है। ये 40,000 का बिल है, 60 दिन इसका ड्यूरेशन है। ही इंडोर्स द सेकंड बिल टू विकास। हमने ये सेकंड नंबर का बिल किसको दे दिया? विकास को। मतलब अभय ने विकास से कुछ उधारी लेके रखी थी 40,500 की। इस उधारी के अगेंस्ट उसको कितने का बिल दे दिया? 40 का। तो अपना कितने रुपए का फायदा हो गया? 500 रुपए। हमने ये बिल एंडोर्स किया। बेटा, बिल को यूज करने के कितने ऑप्शन एक ड्रॉवर के पास अवेलेबल होते हैं? 4। पहला, बिल को डिस्काउंट करना। दूसरा, एंडोर्स करना। तीसरा, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजना। और चौथा, अपने पास ही रखना। अगर वो अपने पास बिल रखेगा तो पैसा उसी को मिलेगा, या तो ड्यू डेट पे या ड्यू डेट से पहले। और अगर ड्यू डेट से पहले पैसा मिल गया तो उसी को हम क्या बोलते? रिटायरमेंट। अभी फिलहाल सेकंड वाले केस में मामला किसका है? एंडोर्समेंट। तो हमने विकास को बिल एंडोर्स किया। बेटा, हमने विकास को बिल एंडोर्स किया। विकास इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर। विकास का अकाउंट डेबिट। सेकंड वाला बिल जो है वो 40 का है, पर मुझे विकास के कितने देने हैं? 40,500। तो यहां पे मैंने लिखा 40,500। बेटा, मैंने यहाँ पे डेट 1 अप्रैल डाला, जबकि यहाँ पे हम 4 मई पे पहुंच चुके हैं। 1 अप्रैल इसलिए डाला कि उन्होंने बताया नहीं कि इंडोर्समेंट की डेट क्या है। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि इंडोर्समेंट कब कर दिया उसने? 1 अप्रैल को ही कर दिया। तो बेटा, विकास अकाउंट डेबिट। हमने विकास को क्या दिया? तो हमने विकास को एक बिल रिसीवेबल दिया 60 डेज ड्यूरेशन वाला। तो हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया। लेकिन डेबिट और क्रेडिट आपस में मैच होना चाहिए। तो इसका मतलब विकास 40 का बिल लेके सेटल कर रहा है मामला। तो हमको कितने का रिबेट मिल गया? 500। छूट मिली, डिस्काउंट मिला, रिबेट मिला, 500 रुपए। बीइंग बिल एंडोर्स टू विकास। बीइंग बिल एंडोर्स टू विकास। अब यहां देखिए बेटा, ये बोलेगा ड्रॉवी कि मेरा दिया हुआ बिल अभय ने विकास को दिया। तो अभय एंट्री करेगा, विकास एंट्री करेगा। संजय इसकी कोई एंट्री करेगा क्या? नहीं। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि बिल को यूज करने की एंट्री सिर्फ कौन करेगा? ड्रॉवर। ड्रॉवी के बुक में ये एंट्री होने वाली नहीं है। आप कंपैरिजन के लिए यहां पे लिख के रखिए नो एंट्री। अब बेटा, इस बिल की ड्यू डेट आएंगी। अब हम ड्यू डेट कैसे निकालते हैं? तो हम ड्यू डेट निकालते हैं, जो भी तारीख दी है उससे उतना महीना आगे जाइए और कितने दिन प्लस कर दीजिए? 3 दिन। लेकिन यहां मंथ के बजाय क्या दिए है? तो आपको फिर डेज के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आप मंथ के हिसाब से नहीं चल सकते। अगर 60 डेज के जगह वो 2 मंथ देता तो आप बोलते 1 अप्रैल से 1 मई, 1 मई से 1 जून, 1 जून में 3 दिन प्लस, यानी आपके बिल का ड्यू डेट हो जाता था 4 जून। बट अभी अगर आपको बिल का ड्यू डेट निकालना है तो वह आपको डेज के मुताबिक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जहां आपका प्रॉब्लम खत्म हो रहा है वहां पे आप लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट।
उसमें लिखो फॉर 60 डेज बिल, फॉर 60 डेज बिल। उसमें लिखो ड्यूरेशन ऑफ बिल 60 डेज, ड्यूरेशन ऑफ बिल 60 डेज। बेटा इस बिल की जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2025। बिल कब ड्रॉ किया गया? 1 अप्रैल 25 के दिन। तो आपको माइनस करना है रिमेनिंग डेज ऑफ अप्रैल, रिमेनिंग डेज ऑफ अप्रैल। बेटा अप्रैल के महीने में 30 दिन है और 1 तारीख का ये बिल है, तो रिमेनिंग डेज आपके कितने बचे? 29। तो 60 में से 29 गए, बचे 31 डेज। अप्रैल के बाद आता है मई, माइनस कीजिए डेज इन मई। मई के महीने में दिन है 31, डेज बचे 0। लेकिन ड्यू डेट निकाली जाती है 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करके। अगर 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करें इसमें तो कौन सी तारीख आएंगी? मई तो खत्म हो गया, तो 3 जून। तो लिखिए प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 1 जून, 2 जून, 3 जून। तो आपके बिल का जो ड्यू डेट रहेगा बेटा वो ड्यू डेट 3 जून रहेगा, 3 जून 2025। अब 3 जून 2025 के दिन क्या हुआ? यहां लिखिए 3 जून 2025। और पेपर में जो आपको एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं उसमें अकाउंट में एक पैटर्न है जहां वो आपसे 1-1 मार्क के 5 क्वेश्चन पूछते हैं न्यूमेरिकल। तो उनमें छोटे छोटे कैलकुलेशन पूछे जाते हैं, तो ये कैलकुलेशन भी आपके एमसीक्यू में अलग से पूछा जा सकता है। अब बेटा ये जो है 3 जून के दिन सिचुएशन ऐसी बनेगी कि अभय ने बिल एंडोर्स कर दिया विकास को, तो इसका मतलब संजय से पैसा मांगने कौन जाएगा? विकास। और बिल में तो लिखा है पे टू मी और माय ऑर्डर, तो ये जो संजय है वो किसको पैसे दे देगा? विकास को। लेकिन संजय का विकास से कोई लेना देना नहीं है, तो संजय बोलेगा कि मैंने अपनी बिल्स पेएबल की लाइबिलिटी पे कर दी। तो लाइबिलिटी खत्म होती है तो डेबिट होती है, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट 40,000। पैसा गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट। बीइंग बिल ऑनर्ड, बीइंग बिल ऑनर्ड। बेटा जिस दिन ये बिल ऑनर हुआ संजय ने पैसे दिए विकास को, तो अभय बोलेगा कि मैं तो विकास को पहले ही बिल दे चुका हूं, तो अब पैसा विकास को मिलेगा, तो ये एंट्री करेगा नहीं। तो यहां कोई कंपेरेटिव एंट्री नहीं बनेगी, कोई कंपेरेटिव एंट्री नहीं। आगे पढ़िए। तो कहता है बेटा तीसरा जो बिल था 25,000 का था और इस बिल का जो ड्यूरेशन है वो 90 दिनों का है।
हमने ये बिल कहाँ पे भेज दिया? बैंक में कलेक्शन के लिए। कब भेजा नहीं बोला, तो मैं मान लूंगा कि 1 अप्रैल को भेजा। तो 1 अप्रैल के दिन हमने ये बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भिजवाया। डेबिट टू द रिसीवर, बैंक कलेक्शन अकाउंट डेबिट। बिल का अमाउंट है आपके 25 टू बिल रिसीवेबल 90 days, being bill sent in bank for collection, being bill sent in bank for collection। हमने बिल बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा। बेटा बिल को यूज करने का अधिकार किसका है? ड्रॉवर का। तो ड्रॉवी के बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। ड्रॉवी की बुक में कोई एंट्री नहीं। अब इसकी मैच्योरिटी डेट इसी तरीके से कैलकुलेट करनी है, करो। इसकी मैच्योरिटी डेट सेम इसी पैटर्न से निकालो। वर्किंग नोट नंबर 2, बिल फॉर 90 days, मैच्योरिटी डेट निकालिए। बोलिए बेटा क्या आई ड्यू डेट? 60 के जगह आपको कितने दिन लेने हैं? 90। उसमें से माइनस करना है अप्रैल का महीना। 90 में से अप्रैल माइनस किया, बचे 61 डेज। मई माइनस किया, 31 दिन का मई, बचे 30 दिन जून के। फिर जून माइनस कर दिया तो हो गए 0, और उसमें 3 दिन ग्रेस के जोड़ दिए। तो जून के बाद 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई। तो आपकी ड्यू डेट क्या आ गई? 3 जुलाई आ गई। तो बेटा यहाँ पे 3 जुलाई के दिन 3 जुलाई 25 को 3 जुलाई 25 को बैंक वाले पहुंच जाएंगे संजय के पास, और बैंक वाले संजय को बोलेंगे कि संजय, हमको अभय ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दिया है और इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का हम पैसा वसूल करने आए हैं, तो तुम हमको पैसे दे दो। संजय बोलेगा ठीक है, मेरी बिल्स पेएबल नाम की लाइबिलिटी मैंने पैसा देके पे कर दी। तो वो एंट्री करेगा बिल्स पेएबल 90 days अकाउंट डेबिट 25,000 टू बैंक। वो कहेगा कि मैंने बिल्स पेएबल की लाइबिलिटी 25,000 रुपए दे के पे कर दी। बैंक या कैश कुछ भी लिख सकते हैं आप। बड़े अमाउंट है 10,000 के ऊपर तो बैंक ही लिखो। बिंग बिल ऑनर्ड। बेटा यहाँ पे एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी, क्योंकि ये बिल हमने कलेक्शन को भेजा था, तो बैंक वाले पैसा कलेक्ट करके हमारे अकाउंट में जमा करेंगे। नॉर्मली इसके लिए बैंक वाले चार्जेस लगाते, पर हमारे प्रॉब्लम में चार्जेस नहीं है। जब मैंने करवाया था बैंक कलेक्शन तो उसमें चार्जेस थे, यहाँ नहीं है। तो ठीक है, बैंक ने पूरा पैसा दे दिया, तो हमारे बैंक खाते में पैसे आ गए। बैंक डेबिट
और ये बैंक कलेक्शन जिसको हम असेट मान के डेबिट कर रहे थे कि ये लोग पैसे ला के देंगे, इन्होंने पैसे ला दिए, तो बैंक कलेक्शन अब अपनी असेट नहीं रहा। 25,000। बीइंग बिल ऑनर्ड। तो बेटा देखो, टेक्निकली आप लोगों को ये एंट्री डेट वाइज करनी पड़ेंगी एग्जाम में, बट अभी आप उतना आगे पहुंचे नहीं, तो मैं पेयर में एंट्री करवा रहा। कैसे पेयर में एंट्री करवाया मैंने कि माल बेचा, बिल मिला, फिर बिल बैंक में डिस्काउंट किया और ऑनर हुआ, फिर बिल एंडोस किया और ऑनर हुआ, और फिर बिल कलेक्शन को भेजा और ऑनर हुआ। तो बराबर दो दो के पेयर में एंट्री बनी। माल बेचा, बिल लिया, बिल डिस्काउंट किया, बिल ऑनर हुआ, बिल एंडोस किया, बिल ऑनर हुआ, और यहाँ पे बिल कलेक्शन को भेजा और बिल ऑनर हुआ। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली एग्जाम में ये एंट्रीज करेंगे तो आपको डेट का ख्याल रखना पड़ेगा। जो डेट पहले आ रही वो पहले लिखनी पड़ेंगी, जो बाद में आ रही वो बाद में, लेकिन वो थोड़ा प्रैक्टिस होने के बाद। अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपको बिल का यूज जो है वो समझ में आना चाहिए। अब जो चौथा वाला बिल था वो उसने रिटेन किया था, लिखा है कि फोर्थ बिल रिटेन्ड बाय हिम। अब बेटा फोर्थ बिल जो है वो उसने रिटेन किया, मतलब चौथा बिल उसके पास में ही रहा। अब कोई चीज मेरे पास में रखी है तो मैंने यूज ही नहीं की, तो उसकी कोई एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आगे बोलता है कि इट इज रिटायर्ड अ मंथ बिफोर, कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो 3 महीने के बिल का पैसा देने 2 महीने बाद ही आ गया। बोले भैया मैं जल्दी पैसे देने को तैयार हूं, सेटलमेंट कर लो। हम भी तैयार हो गए। हमने उसको कितना रिबेट अलाउ कर दिया? 6%। तो आप देखो इस बिल का डेट जो है वो 1 अप्रैल है। 2 महीना आगे जाइए तो 1 अप्रैल के बाद 1 मई और 1 जून। तो 1 जून को ये अपने पास आ गया। बोले भैया पैसे ले लो, जल्दी ले लो। सामने वाला अपने को जल्दी पैसा देने को तैयार हो गया, तो हमने कहा कि हम उसको रिबेट देंगे 6% पर एनम। 75,000 पे 6% पर एनम। बेटा बिल का ड्यूरेशन कितना है? 3 महीना। वो कितना जल्दी आ गया पैसा देने? 1 महीना जल्दी। तो हम उसको 1 महीने का रिबेट देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे 375 का रिबेट। बेटा हमने सामने वाले व्यक्ति को रिबेट दे के उससे पैसे ले लिए, तो हमारे पास पैसा आया कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ये बार बार मैं कैश या बैंक क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पैसा आया तो कैश डेबिट, और सामने वाले ने अगर बैंक में जमा किया तो बैंक डेबिट। तो बिल आपका 75,000 का था, उसमें से आपने सामने वाले को 375 रुपए का रिबेट अलाउ कर दिया, तो आपके हाथ में पैसा आया 74,625। किसी को रिबेट देना अपने लिए लॉस है, लॉस को डेबिट कीजिए। बदले में हमारी कौन सी असेट खत्म हो गई? तो बेटा बिल रिसीवेबल पहला वाला बैंक को दे दिया, खत्म हो गया। दूसरा वाला विकास को दे दिया, खत्म हो गया। तीसरा वाला कलेक्शन को भेजा, खत्म हो गया। चौथा वाला बिल मैंने किसी को दिया ही नहीं था, मेरे ही पास था। तो अब मैं कहूंगा कि मुझे इस बिल के पैसे मिल गए, तो अब ये बिल मेरी असेट नहीं रहा। तो मैं बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा 3 महीने वाला बिल, जो 2 महीने में ही सेटल हो गया। बीइंग बिल रिटायर्ड बाय संजय
a month earlier. Being bill retired by Sanjay a month earlier. संजय ने एक महीना जल्दी हमारे बिल को रिटायर कर दिया, हमको एक महीना जल्दी उसने पैसे दे दिए। इधर आइए बेटा, ये बोलेगा कि मैंने अपना चौथा बिल पे कर दिया, तो ये बोलेगा मेरी लाइबिलिटी खत्म हो गई। बिल्स पेएबल 3 महीने वाला डेबिट, और पैसा गया बैंक अकाउंट क्रेडिट 74,625, और ये बोलेगा मेरे को रिबेट मिला क्योंकि मैंने सामने वाले को जल्दी पैसे दिए तो मेरा फायदा हो गया, तो इनकम को ये क्रेडिट करेगा 375। बीइंग फोर्थ बिल retired a month earlier। बेटा देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप करके देखिए। यहां पे आपको फिलहाल 2 लोगों की बुक्स में एंट्री करनी है, पल्लवी और वंदना। अभी आप पहले 2 की बुक में अच्छे से करना सीख लो, फिर तीसरे के बुक पे जाएंगे। क्या बोला है देखिए, पल्लवी सोल्ड गुड्स टू वंदना एट 10% ट्रेड डिस्काउंट ऑन 16 February 2019। तो आपकी पहली एंट्री बनेगी, एक के बुक में सेल, दूसरे के बुक में परचेज। ऑन द सेम डे वंदना एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन, एक के लिए बिल रिसीवेबल, दूसरे के लिए बिल्स पेएबल। पल्लवी एंडोर्स द बिल टू हर क्रेडिटर पूर्वा ऑन 18 February 2019। पल्लवी ने बिल क्या किया, एंडोर्स किया पूर्वा को, तो एक व्यक्ति एंडोर्समेंट की एंट्री करेगा, दूसरे के बुक में एंट्री नहीं होंगी। उसके बाद में बिल ऑनर हो गया, बिल ऑनर हो गया तो एक चौथी एंट्री बनेगी बिल को ऑनर करने की, और ये एंट्री आपको किसकी किसकी बुक में करनी है, पल्लवी और वंदना, ये मानते हुए कि बिल क्या हो चुका है, ऑनर हो चुका है ड्यू डेट पे। शुरू कीजिए। बेटा कितने लोगों की ये 4 एंट्रीज हो गई? बोलिए बेटा, कितने लोगों की दोनों पार्टी के बुक में 4-4 एंट्री हो गई? बाकी लोग क्या विचार कर रहे हैं? भगवान आके एंट्री बताएंगे। देखिए बेटा, पल्लवी ने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे 16 फरवरी के दिन माल बेचा है। आप जानते हैं कि टीडी कैलकुलेट होता है लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता। 25,000 में से 2500 माइनस किए 22,500 की एंट्री बनेंगी। आप एंट्री करेंगे, वंदना इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, वंदना का अकाउंट डेबिट, और आपने माल बेचा, सेल आपकी इनकम है, तो सेल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। बेटा एक इंसान का सेल दूसरे इंसान के लिए बन जाएगा परचेस। डेट वही रहेंगी, वंदना एंट्री करेंगी, परचेस मेरा खर्चा है, परचेस डेबिट,
और कहेंगी पल्लवी ने मुझे उधारी दी है, पल्लवी का अकाउंट क्रेडिट। तो वंदना बोलेंगी परचेस खर्चा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, पल्लवी ने दिया माल, क्रेडिट टू दी गिवर। फिर बोला है कि उसी दिन ऑन द सेम डे वंदना एक्सेप्टेड अ बिल। बेटा वंदना ने बिल एक्सेप्ट किया मतलब पल्लवी को बिल मिला। पल्लवी एंट्री करेंगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल आया, वंदना ने दिया, क्रेडिट टू द गिवर, वंदना का अकाउंट क्रेडिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वंदना। बेटा एक इंसान का बिल रिसीवेबल दूसरे के लिए क्या बन जाएगा, बिल्स पेएबल। वंदना एंट्री करेंगी पल्लवी इज द रिसीवर, पल्लवी को बिल दिया, पल्लवी का अकाउंट डेबिट और बिल्स पेएबल लाइबिलिटी है, बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट। फिर ड्रॉवर जो है वो बिल को यूज करता है। पल्लवी ने बिल का क्या यूज किया, तो पल्लवी ने ये बिल किसको एंडोर्स कर दिया, पूर्वा को। तारीख क्या है 18 फरवरी। उसने ये बिल पूर्वा को एंडोर्स किया मतलब हु इज द रिसीवर, पूर्वा इज द रिसीवर, डेबिट टू द रिसीवर, पूर्वा का अकाउंट डेबिट। हमारे पास से बिल रिसीवेबल गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट। बिल का यूज करने का राइट केवल किसको है, ड्रॉवर को। तो ड्रॉवी के बुक में इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी। फिर ड्यू डेट आएंगी, 16 फरवरी का बिल है, 3 महीने का ड्यूरेशन है। तो 16 फरवरी के बाद में 16 मार्च, 16 अप्रैल, 16 मई, 3 दिन प्लस किए 19 मई। 19 मई को जब ड्यू डेट आएंगी तो वंदना ने बिल ऑनर किया। बेटा वंदना ने बिल ऑनर किया मतलब वंदना ने बिल्स पेएबल के पैसे दे दिए। वंदना बोलेंगी कि पल्लवी ने बिल में लिखवाया था पे टू मी और माय ऑर्डर, तो उसके कहे अनुसार पैसा लेने कौन आई, पूर्वा। लेकिन वो बोलेंगी मेरा पूर्वा से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को तो लाइबिलिटी पे करनी है, पैसा जिसको वो कहेंगे मैं दे दूंगी। तो वो एंट्री करेंगी बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब बेटा वंदना ने पैसे पूर्वा को दिए तो पल्लवी की बुक में 19 मई के दिन कोई एंट्री नहीं बनेगी, कारण वो ऑलरेडी बिल किसको एंडोर्स कर चुकी है, पूर्वा को। पहले तो ये बताओ कि ये बातें कितने लोगों के समझ में आ रही है, जो है समझ कितने लोगों को रहा, ठीक। कितने लोगों ने ये 4 एंट्री खुद के मन से कर ली थी पहले ही। एक 5 मिनट का ब्रेक लो फिर आगे बढ़ते हैं।